बॉलीवुड की ये मशहूर एक्ट्रेस अचानक से कहां गायब हो गई और एक ऐसी किन्नर जिसके सामने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइन फेल हो गई और कैसे पाकिस्तान सुपर पावर बनते बनते रह गया, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और क्या सच में अदालत में गवाहों से धार्मिक किताबों की कसम खिलवाई जाती है और 118 सालों से क्यों है बंद कोणार्क मंदिर का दरवाजा, जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब। तो बने रहिए एकदम वीडियो के एंड तक। नंबर 1, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री को कौन नहीं जानता। इन्होंने महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मीनाक्षी ने पेंटर बाबू फिल्म से डेब्यू किया, लेकिन उनके काम को पहचान मिली फिल्म हीरो से। ये फिल्म सुपरहिट हुई और मीनाक्षी रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में मीनाक्षी के साथ जैकी श्रॉफ भी थे। इनकी लास्ट मूवी घातक थी और इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इनकी और इनके सुपरहिट मूवीज के आप भी फैन तो रहे होंगे जरूर। लेकिन अब ये शादी के बाद से अपने पति हरीश मसूरी के साथ अब अमेरिका में रहने लगी है। इनकी शादी 1995 में हुई थी और इनके 2 बच्चों के साथ रहती है वो। इनके पति हरीश मसूरी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। मीनाक्षी शेषाद्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोस फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। और तो और वो अभी के समय अमेरिका के टेक्सास राज्य में चेरिस डांस नामक एक स्कूल चलाती है, जिसमें ये यहाँ सभी उम्र के लोगों को डांस भी सिखाती है। नंबर 2, जब भी कोई व्यक्ति किन्नर शब्द सुनता है तो उसके मन में मेकअप से भरी और ताली बजाकर पैसा मांगने वाले इंसान की तस्वीर बनती है। लेकिन इनसे मिलिए, इनका नाम है विशेष हुर्रम। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद पहचान गए होंगे कि ये खूबसूरती की एक मिसाल है, जिसमें सामने अच्छे अच्छे हीरोइन फीके लगेंगे। ये एक किन्नर है, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर। विशेष हुर्रम मणिपुर की रहने वाली है। इनकी खूबसूरती इतनी आकर्षक है कि इनके सामने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस फीकी पड़ जाएं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रम ने थाईलैंड में इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया था और यहाँ उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आज जब भी मणिपुर के खूबसूरत औरतों की बात होती है तो उसमें इनका नाम भी जरूर आता है। नंबर 3, सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान सुपर पावर बनते बनते रह गया। कहानी कुछ ऐसी थी कि सन 1991 में सोवियत यूनियन बहुत सारे देशों में टूट गया था, जैसे कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, रूस और यूक्रेन। फिर जब पाकिस्तान की नजर इन देशों पर पड़ी, पाकिस्तान ने देखा कि इन देशों में बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन यानी कि ईंधन का भंडार मौजूद है। किस्मत तो देखो, उस समय इन देशों के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जिससे कि वो सभी देश अपने हाइड्रोकार्बन यानी कि ईंधन को निकाल पाए और उसका इस्तेमाल कर पाए। ऐसे में पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि क्यों ना उन सभी देशों से हाथ मिला लिया जाए और उन देशों का ईंधन निकाल कर पूरी दुनिया में बेचकर अरबों कमाया जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने उन सभी देशों से हाथ मिला लिया और उन सभी देशों से वादा किया कि वो सभी देशों की सड़क, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद करेगा। सभी देशों ने पाकिस्तान से हाथ भी मिला लिया। अब पाकिस्तान को एक पाइपलाइन बिछानी थी जिससे वो बाकी देशों के ईंधन सीधे पाकिस्तान में लाए। लेकिन पाइपलाइन बिछाने के रास्ते में अफगानिस्तान देश आ रहा था और इसी वजह से अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान को भी मनाना था। लेकिन यहीं पर कहानी में आया ट्विस्ट। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से ये कहकर बदनाम कर दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे देश से होकर पाइपलाइन बिछाएगा तो उसके देश के आतंकवादी भी हमारे देश में आ जाएंगे और हमारे देश के लोगों को हानि पहुंचाएंगे। जब ये बात उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और बाकी देशों को पता चली तो सभी देशों ने ये सोचकर पाकिस्तान से संबंध तोड़ा कि उनके नागरिकों के लिए खतरा हो सकता है। इसके लिए सभी देशों ने पाकिस्तान से समझौता तोड़ दिया और पाकिस्तान की सुपर पावर बनने की सारी कोशिशें बेकार हो गई। नंबर 4, आपने मूवीज में ये जरूर देखा होगा कि अदालत में लोगों से गीता या कुरान या बाइबल पर हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है कि वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। पर क्या सच में अदालत में ऐसा होता है? असल में अदालत में ऐसा कुछ नहीं होता। असल में गवाही के समय गवाह को अपना एक हाथ ऊपर करके ये बोलना होता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ और मैं सब कुछ सच कहूंगा। लेकिन पुराने समय में जब भारत पर मुगलों का शासन था तब लोगों से सच निकलवाने के लिए कुरान या गीता की कसम खिलवाई जाती थी। अंग्रेज भी भारतीय से सच निकलवाने के लिए लोगों से धार्मिक किताबों की कसम खिलवाया करते थे। लेकिन अब के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 5, भारत का कोणार्क सूर्य मंदिर विश्व के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है, जहां आज तक कभी पूजा भी नहीं हुई। 13वीं शताब्दी का ये कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें एक जैसे पत्थर के 24 पहिए और 7 घोड़े बनाए गए हैं। लेकिन आज 7 घोड़ों में से एक ही घोड़ा बचा है। यह मंदिर देखने में मंदिर नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल रथ लगता है। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर को पहले समुद्र के किनारे में बनाया गया था, लेकिन समंदर धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समंदर के किनारे से थोड़ा दूर हो गया। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 बड़े शेर बनवाए गए थे और इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये दोनों शेर इस मंदिर की रखवाली कर रहे हैं। इसके अंदर से समंदर के लहरों की और नृत्य करते घुंघरू की आवाजें अभी भी आती हैं। कई लोगों का मानना है कि ये मंदिर पुराने समय में मंदिर नहीं बल्कि सूर्य भगवान का रथ था। इस विशालकाय
समुदाय और प्राचीन मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, देखिए भारत के इस अनोखे चिड़ियाघर को। ये चिड़ियाघर शिवलिंग के आकार का बनाया गया है और इसे बनाने के 2500 मटकों का इस्तेमाल किया गया है। देखने में ऐसा लगता है कि इसे किसी महान इंजीनियर ने बनाया होगा, लेकिन असल में इसे बनाने वाला एक सामान्य व्यक्ति है जिनका नाम भगवान जी है। भगवान जी ने इसे खुद की मेहनत से बनाया है और इसे बनाने के लिए करीब 20 लाख रुपए का खर्च आया है। नंबर 7, मिलिए रश्मि से, जो इस दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट है। इससे पहले बहुत ऐसे रोबोट बने थे जो बोल सकते थे, लेकिन वो रोबोट सिर्फ इंग्लिश बोल सकते थे और रश्मि इंग्लिश के साथ हिंदी, मराठी और भोजपुरी भी बोल लेती है। ये रोबोट बिल्कुल आम इंसान की तरह बातें करते हैं और पूछे गए किसी भी सवाल का इंसानों की तरह जवाब देते हैं। दरअसल इसका AI है। इसे बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि भारत का ही व्यक्ति रंजीत श्रीवास्तव है। रश्मि को बनाने का ख्याल रंजीत को 2010 की रोबोट मूवी देखने के बाद आया था। इनकी इस कलाकारी के लिए वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।